Welcome back students. Now I shall teach you chapter 10 Essential for Life, Air and Water. बच्चों अब हम लोग चैप्टर 10 एसेंशियल फॉर लाइफ एयर एंड वाटर जो है पढ़ेंगे, इसको ध्यान से समझिए. We know that air is present all around us. We cannot see or smell air but can feel its presence when it moves. हम लोग जानते हैं कि एयर जो है हमारे चारों तरफ है. हम लोग एयर को देख नहीं सकते हैं, इसको स्मेल भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम लोग इसको जो है फील कर सकते हैं जब ये ब्लो करती है. एयर जो है लाइफ के लिए नेसेसरी है. विदाउट एयर हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. अब जानिए एटमॉस्फेयर के बारे में. तो हमारी पृथ्वी जो है चारों तरफ से एक ब्लैंकेट ऑफ एयर से घिरी हुई है, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं. अब एटमॉस्फेयर्स में कई लेयर्स हैं. ट्रोपोस्फेयर है, यह इसका जो है लोएस्ट लेयर है. जितना सारा वेदर का जो है चेंजिंग होता है वो यहीं पर होता है. मैक्सिमम ऑक्सीजन आपको जो है यही मिलेगा. स्ट्रेटोस्फेयर जो है ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है. जेट प्लेन्स जो है इस लेयर में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जो क्लाउड्स है वो रेयर है. ओजोन गैस आपको यहाँ पर जो है मिलेगा, जो सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, जिससे आपको जो है वो पृथ्वी पर जो है नहीं पहुँच पाती है और हमें जो है भारी क्षति से जो हो बचाती है. यदि अल्ट्रा वायलेट रेज पृथ्वी तक यदि पहुँच जाए तो इससे आपको जो है स्किन कैंसर हो सकता है, आइज प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है, तो ओजोन लेयर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है निभाता है. मेसोस्फेयर ये थर्ड लेयर है. मेटोइड्स और स्मॉल रॉक्स जो है जो स्पेस में मूव करते हैं, यहाँ पर बर्न करते हैं और अर्थ सरफेस तक नहीं पहुँच पाते हैं. थर्मोस्फेयर यह फोर्थ लेयर है. स्पेस शटल्स मूव करते हैं इस लेयर में. ठीक है, अब जानिए एक्सोस्फेयर के बारे में. तो ये आउटर मोस्ट लेयर है. यहाँ जो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है स्पेस का एक पार्ट हो जाता है. यहाँ पर काफ़ी कम एयर जो है आपको जो है मिलती है. इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. अब जानिए कि एटमॉस्फेयर का इंपॉर्टेंस क्या है. इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू ऑल लिविंग बींग्स, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. यह सभी लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन और यह सभी लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड करने का काम करता है, चाहे प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो. यह टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है. साथ में इट बर्न्स द मेटोइड्स बिफोर दे रीच द अर्थ सरफेस. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन. नाउ कंपोजिशन ऑफ एयर. अब जानिए कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में. तो एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज. एयर जो है कई गैसेज का मिक्सचर है. करीब 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% के अदर गैसेज हैं. नियोन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ओजोन है. यहाँ पर वाटर वेपर भी है, डस्ट पार्टिकल्स भी है. ऑक्सीजन, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको ऑक्सीजन चाहिए ब्रीथिंग के लिए. हम लोग किसी भी चीज़ को बिना ऑक्सीजन का जो है बर्न नहीं कर सकते हैं, जला नहीं सकते हैं. इसलिए ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग के लिए क्या है तो नेसेसरी है. नाइट्रोजन, ऑल लिविंग थिंग्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ, बट दे कैन नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल. बच्चों जितने सारे लिविंग थिंग्स हैं उसे नाइट्रोजन चाहिए ग्रोथ करने के लिए, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली जो है एयर से नहीं ले सकते हैं. बहुत सारे जो प्लांट्स हैं नाइट्रोजन को लेते हैं सॉइल से लेते हैं. नाइट्रोजन को जो है फर्टिलाइजर्स के द्वारा भी सॉइल में ऐड किया जाता है. एनिमल्स जो है वो नाइट्रोजन जो है फूड से लेते हैं, जो वो खाते हैं. नाइट्रोजन जो है वो बर्निंग में सपोर्ट नहीं करता है. ठीक. कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं.
वाटर क्या कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, और क्लोरोफिल के साथ में वो फूड बनाते हैं जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। इसका यूज जो फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी किया जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है आग को बुझाने में इसका यूज किया जाता है। वाटर वेपर, ओशियंस है, रिवर्स है, लेक्स है, यहाँ पर जो वाटर का होता है इवेपोरेशन, तो उसे वाटर वेपर फॉर्म करता है। क्योंकि सन का जो रेज है उससे वो क्या होता है तो हीट हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है। एटमॉस्फेयर में या ऐसा कहो कि एयर में जो क्या है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है उसे हम लोग ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। वाटर वेपर जो है वो वेदर को जो है चेंज कर सकता है। इट कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स, रेन, फॉग एंड स्नो। यदि वाटर वेपर ज़्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी जो हाई होगा और एयर को हम लोग जो है ह्यूमिड कहेंगे। और यदि वाटर वेपर मान लो कम रहेगा एयर में तो ह्यूमिडिटी जो है कम रहेगा और हम क्या कहेंगे, एयर को ड्राई कहेंगे। हम लोग अनकम्फर्टेबल फील करते हैं ह्यूमिड एयर में, क्योंकि स्वेट जो है हमारे बॉडी से जो है इजिली इवेपोरेट नहीं कर पाता है। अब जानो अदर गैसेस के बारे में। एयर में आपको हाइड्रोजन, ओजोन, हीलियम, नियोन, आर्गन ये सब भी जो है रहता है। नियोन, आर्गन जो है वो गैसेस का यूज आपको जो है कलरफुल ग्लो, इलेक्ट्रिक बल्ब में कलरफुल ग्लो करने में किया जाता है। साथ में ग्लास ट्यूब में भी किया जाता है। गैसेस के अलावा जो है एयर में आपको जो है वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक भी जो है पाए जाते हैं। अब जानिए इम्पोर्टेंस ऑफ एयर के बारे में। तो एयर इज नीडेड फॉर ब्रीथिंग। एयर जो है ब्रीथिंग के लिए नेसेसरी है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं तो रिलीज करते हैं। एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। बर्निंग के लिए भी एयर क्या है तो नेसेसरी है। ठीक है, यहाँ देखिए एक्सपेरिमेंट कैसे यह बर्निंग में कैसे हेल्प करता है। सो देखिए यहाँ पर कैंडल को आप जलाइए, ठीक है, उसको क्या कीजिए एक ग्लास से कवर कर दीजिए। कुछ समय तक यह क्या होगा तो जलेगा, कुछ समय के बाद क्या होगा यह बुझ जाएगा। क्या कारण है, जब तक इसके अंदर में एयर है यह जलेगा और जब ऑक्सीजन मान लो समाप्त हो जाएगा तो ऑक्सीजन समाप्त हो जाने पर यह क्या होगा तो बुझ जाएगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एयर जो है वो बर्निंग के लिए नेसेसरी है। अदर यूजेज ऑफ एयर, एयर के और भी यूज हैं। ठीक है, मूविंग एयर जो हेल्प करते हैं आपको, मूवमेंट ऑफ ग्लाइडर्स है, काइट्स है, पैराशूट्स है ना, सेल बोट्स है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एयर का जो है बहुत सारा यूज है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे आगे बताएंगे। ओके, थैंक यू।